Okay, good evening, everyone. Welcome to Avanti Sessions. Hope you all are safe and please save yourself from the winters. Like this mawsam is not going good. So let's start with the trigonometry part. Everyone can see my screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है? ठीक है जी। Yes, ma'am. तो क्या आप लोगों को याद है हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या करा था? मैम लॉगरिथम। मैम लॉग के बारे में पढ़ा था लॉग। ओके, लॉग के बारे में पढ़ा था। तो लॉग के बारे में कुछ डाउट आया था या नहीं, सब समझ आ गया था? मैम आ गया था समझ में आ गया था। तो उसके बेस जो आपको डीपीपी क्वेश्चंस क्लास में कराए थे वो सब आप लोगों ने लगा कर देखे? यस मैम। ठीक है। यस तो मैम। ऐसा तो नहीं लैंग्वेज बार आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, मैम क्या बोलती है? नो मैम। अच्छा, ऑल ओके, समझ आ रहा है? क्या कहते हो? वाह, मतलब लैंग्वेज बार नहीं है अपना, राइट? यस मैम। ग्रेट, ठीक है। तो भाई क्लास शुरू करते हैं। एवरीवन इज देयर? किसी को तब तक कोई कुछ बोलना है तो बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द सेशन। किसी का कुछ भी कंफ्यूजन है किसी भी चीज के रिलेटेड मुझे एक बार बता दीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? आज हमारा अगला लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में। मैं आप लोगों को इतना बताती हूँ किसको कितनी कितनी ट्रिग्नोमेट्री आती है। मैंने आप लोगों को प्री वर्क में भेजा था कि भी बेसिक्स पढ़ के आना, क्या कहते हो? यस मैम। है ना? तो सबने पढ़ रखा होगा भाई, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स एंगल, पढ़ा ऐसा? और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो भाई बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो 3 एंगल मेजरमेंट के बारे में बात करती है। यस मैम। अरे बच्चा ये बताओ, मुझे ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो, अगर मुझे किसी चीज की हाइट निकालनी है वो तो मैं स्केल लेके निकाल लूंगी, इंची टेप से निकाल लूंगी, इतने बड़े बड़े मीटर्स आते हैं उनसे ही निकालते, ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं लगाते। क्या कहते हो? मैम किसी जैसे टावर की हाइट निकालते मैम मैम यहाँ वो से माउंटेन्स दूर की जो दूर हाइट निकालते हैं उसको तो मेजर नहीं कर सकते ना। अरे वाह, ग्रेट। मींस जो स्लान हाइट है, हाइपोटेन्यूज जैसी हाइट दिख रही है, उसको निकालना मुश्किल है, इसीलिए अपन को ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी। ये कह यस सकते मैम। हो। अभी अगर किसी का यस मैम। शेडो से अपन एंगल निकाल लेते हैं तो एंगल से इट विल बी हेल्पफुल कि भाई बेस में निकाल सकते हो। अगर एंगल पता चल जाए तो मैं किसी भी तीसरी हाइट को निकाल सकती हूँ। अगर कोई बहुत बड़ा माउंटेन और उसके लिए मेरे पास कोई स्केल ही नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगी? क्या कहते हो? है ना? यस मैम। ग्रेट। तो ये ना, मतलब आप लोगों को शायद मेरी हर क्लास में दिख जाएगा कि भाई ये एनालिसिस है, बोलते हैं ना कि एक आई ओपनर है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को पता चल जाए कि एग्जैक्टली मुझे जेई का पेपर दिखता कैसा है। इससे अच्छा एनालिसिस नहीं हो सकता। क्या कहते हो? यस मैम। तो बच्चे मतलब ये आप लोगों के लिए है। मैथ्स में आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा हर सब्जेक्ट के पेपर के चैप्टर के लिए। जैसे 2023 में टोटल 24 पेपर शिफ्ट हुई थी, 24। और अगर मैं आपको बताऊं ना कि भाई 24 पेपर हुए थे, 24 पेपर्स का मतलब है हर पेपर में 30 क्वेश्चन आए थे। तो 24 इंटू 3 यानी कि 720 टोटल क्वेश्चन आए थे। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि भाई इस बार एनटीए ने नया सिलेबस लॉन्च कर दिया है, काफी कुछ डिलीशंस कर दी हैं मेंस में, एडवांस में नहीं करी हैं, राइट? यस मैम। तो भाई जो वो डिलीटेड वाला पार्ट था उसको छोड़ के अब मेरे पास कितने क्वेश्चंस बचे हैं? 15। क्लियर? तो ये आपको यस वेरी मैम। स्टार्टिंग ऑफ द डे में टास्क दे रही हूँ कि भाई आज से ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रही हूँ, अगले 3 दिन तक ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। तो जब 4th डे होगा तो आप लोग ये 15 के 15 क्वेश्चन करके आएंगे। क्या कहते हो? तभी मजा आएगा। यस यस मैम। यस मैम। तो भाई आज का टास्क, आज के लिए 3 लेक्चर का टास्क असाइन हो गया। क्या कहते हो? राइट? यस यस मैम। मैम। मजा तो तभी आता है ना जब मेरे को क्लैरिटी से पता हो कि भाई मेरे को मैम कराने क्या वाली है, एग्जैक्टली इस टॉपिक को मैं करने क्यों वाला हूँ। अगर इसका इंपॉर्टेंस नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगी। एग्री?
Yes, देखो ma'am. एनालिसिस करके देखो 24 पेपर में 25 क्वेश्चन आए थे, यानी कि एक शिफ्ट में एक पेपर में एक क्वेश्चन तो आया था, और 25 जाने की आप मान के चलो 4 नंबर का सवाल, तो हर पेपर में मेरा 4 नंबर ट्रिग्नोमेट्री से बन रहे थे। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो भाई आज का जो अपन का कंसेप्ट है, हम लोग क्या किस चीज पे बात करने वाले हैं? हम लोग बात करेंगे कि कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, या फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। इसके बाद उन्हीं के बेसिस पे कंसेप्ट प्रॉब्लम्स करेंगे, राइट? देन कुछ PYQs करेंगे, जो इतने कंसेप्ट के बेसिस पे भी जेई ने पूछ लिए थे, जितना आज पढ़ेंगे। देन समराइज मेरे प्यारे प्यारे बच्चे करेंगे कि भाई आज मैम ने हमें क्या क्या सिखा दिया। देन वी विल एंड विद द सेशन विद द DPP। तो क्लास का स्ट्रक्चर समझ आ गया? Yes, ma'am. ग्रेट। तो भाई आज का टॉपिक क्लियर मेंशन्ड है कि आज आप लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हो। हम बात करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं, अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। रेडी? Yes, ma'am. तो बच्चे जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो उसके लिए जो प्री वर्क आप लोगों को बोला था वो यही था कि भाई सबसे पहले अगर बात करी जाए एंगल, तो जो थीटा एंगल है उसको एक्स एक्सिस के साथ ही कंसीडर करते हैं, और किस डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, याद आया कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे करेंगे? क्योंकि ये प्री वर्क का मतलब ये था कि भाई बेसिक सा एंगल्स के बारे में पढ़ के आए, क्या क्या चीजें हैं मेरे पास उसके बारे में देख के आए। Yes, ma'am. तो क्या समझ आया? अच्छा, जोमेटो वाले बच्चे आ गए हैं, DCP वाले, DCP वाले सारे बच्चे आ गए हैं जो हिंदी वाले थे। Yes, ma'am. ग्रेट। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले बताइए कि हमेशा थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है, आप लोगों को याद आया होगा। Yes, ma'am. और Yes, इसमें ma'am. भी दो चीजों की बात करते थे कि भाई अगर मेरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है तो मेरा एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वेदांत तो मेरा एंगल जो है वो नेगेटिव होगा बच्चों। Yes, ma'am. ग्रेट। Yes, ma'am. अब देखिए जब आपने बात करी, देखिए अगर कितने लोग एग्री करते हैं कि जब मैंने यहाँ से घूमना शुरू करा, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, मैंने यहाँ से घूमना शुरू करा, एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो ये कितना एंगल कंप्लीट करा होगा? 360. तो 360। तो भाई 360 को अपन 2 पाई भी बोलते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बच्चों अगर ये बोले कि भाई इसने 2 पाई प्लस थीटा करना है सेम डायरेक्शन, तो आप बोलोगे एक सर्कल कंप्लीट करके उसके बाद जितना भी एंगल थीटा बनाया वही होगा। Yes, ma'am. Yes. क्लियर? राइट? ओके, Yes, ma'am. ठीक है। अब दो चीजें, अब ये एंगल जो थीटा था, मान लो मैंने 30 डिग्री लिया, एक बार इसको एंटी क्लॉकवाइज लिया तो आप लोगों ने बोला वो पॉजिटिव है, और एक बार इसको क्लॉकवाइज लिया तो वो नेगेटिव आ जाएगा। Yes, ma'am. राइट। तो ये सब चीजें बेसिक है जो मुझे आती हैं, राइट? अब देखो जब ये 0 वाली लाइन थी तो इसको 2n पाई बोल दिया। अब जब ये घूम गई, ये 90 पे घूमी फिर घूमी, तो ये कितने वाली लाइन हो गई? 2n + 1 पाई वाली होगी, क्योंकि इसमें एक पाई ऐड हो गया। Yes, ma'am. अब मैं बात करूंगी कि मेरा cos थीटा और sin थीटा डिफाइन कैसे होते हैं। क्या किसी को पता है कि अगर मुझे cos थीटा sin थीटा डिफाइन करने होते तो मैं क्या करती? Ratio. अच्छा, ये किस किस को याद है? किस किस ने करा होगा? पंडित बदनी प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, है ना? काफी लोगों ने। तो बच्चों जो साइन है वो किसके बराबर होता है? P/H के, और जो कॉस होता है वो B B/H। upon H. तो भाई जो cos थीटा है वो आपको पता चल गया, वो B/H है, और ये sin थीटा P/H है। ये हमारे वही बेसिक्स है जो क्लास 10th में सीखे थे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि आपने एक सर्कल बनाया जिसका की रेडियस, यूनिट सर्कल का मतलब है जिसका रेडियस 1 है, और जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, तो कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको सर्कल, Yes, ma'am. राइट? तो अगर आप इसमें कोई भी एंगल थीटा बना लीजिए, मान लीजिए आपने थीटा एंगल बनाया,
मान लीजिए आपने ये एंगल थीटा बना लिया, तो आपको अगर पी के कोऑर्डिनेट्स बनाने होंगे तो आप क्या बोलोगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यस मैम। है ना? मान लीजिए कि ये अगर आपको कितना देगा, क्या बोलोगे? ये आपको बोलेगा कि मैं x के बराबर हूँ, ये मैं y के बराबर हूँ, तभी ये x कॉमा y होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर ये इसका रेडियस है तो ये 1 के बराबर है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. x जो है x बाय 1 cos थीटा के बराबर होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. y Yes, ma'am. बाय 1 sin थीटा के बराबर होगा। Yes, कैन ma'am. यू से कि जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो लॉजिकली मेरे पास क्या बन गए? वो मेरे पास cos थीटा कोमा sin थीटा बन गए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई अगर मुझे इतनी चीज पता चल गई तो आपको यहाँ से क्या चीजें क्लियरली पता चल गई कि जो मेरा x कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा है, y कोऑर्डिनेट sin थीटा है। तो आपको ये पता चल गया कि जो cos थीटा की वैल्यू है वो किससे बड़ी है? Sin theta. अरे क्या बात है, कुछ और ट्राई 1 करिए। से cos थीटा और sin थीटा की रेंज अगर मुझे डिफाइन करनी होती तो मेरे को वैसे भी लॉजिकली पता है कि ये ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 से होती है। देखो आपका ये सर्कल है, आपने ये बनाया ना यूनिट सर्कल, ध्यान से सोचिए कि भाई जो भी मेरा cos थीटा, अगर आप इधर चले जाओगे यहाँ पे कुछ और कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना p के, क्योंकि ये जो एंगल है वो π/2 प्लस थीटा बना देगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि भाई मैक्सिमम या -1 तक जाएगा, मिनिमम -1, मैक्सिमम 1, यानी कि cos थीटा और sin थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज आपको पता चल गई कि ये हमेशा -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। क्या कहते हो, एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. तो बच्चों अगर मुझे cos 2n पाई दे दिया जाए तो मैं क्या करूंगी उसके साथ? cos 2n पाई का मतलब मैं एक आपको आंसर करके बताऊंगी, बाकी आप खुद से सोचेंगे। भाई n मान लीजिए 0 है, n मान लीजिए 1 है, n मान लीजिए 2 है, तो cos 0 0 1 हो गया। cos 2 पाई यानी कि 360 0 डिग्री पे ही आ गया, 1 हो गया। 2 cos 4 पाई ये भी 1 होगा। तो जाने की cos 2n पाई n की जो मर्जी वैल्यू हो हमेशा एंगल क्या देगी? 1 देगी बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर जब आप आगे चलोगे, जब n 0 होगा सेक बी पार्ट में, तो आपके पास कितना दे देगा? 3 पाई। जब n 2 1 0 होगा तो सिर्फ पाई, जब 1 होगा तो 3 पाई, एंड सो ऑन, तो हमेशा -1 देगा। राइट? Yes, ma'am. और अगर साइन n पाई की बात है तो क्या सोचोगे? अरे वाह, 0 डिग्री होगा, 0 होगा। Yes, 90. क्या? 90. अरे नहीं, 90 नहीं ना होगा, आपने n पुट करा तो आपके पास पहले 0, साइन 0, फिर साइन पाई, फिर साइन 2 पाई, फिर साइन 3 पाई, एंड सो ऑन। आपको पता है कि जब भी वो x एक्सिस वाली लाइन पे आएगा तो हमेशा 0 देगा। राइट और नो? फिर cos माइनस थीटा, ये माइनस थीटा का मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? Cos theta. फोर्थ में cos नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज positive. पॉजिटिव, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव एंगल से, तो cos थीटा दे देगा। Yes. साइन माइनस थीटा, फोर्थ Minus sin क्वाड्रेंट। क्लियर? तो बच्चों जिसमें साइन माइनस बाहर निकल आए, देखिए ध्यान से, जब f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ऐसे माइनस साइन थीटा। और अगर f ऑफ माइनस साइन x थीटा। माइनस x जो है वो f ऑफ x के बराबर ही आ जाए तो उसको अपन बोलते हैं इवन फंक्शन। तो जाने की जो साइन था और जो टेन है वो मेरे पास क्या है? ऑड फंक्शन। और जो मेरे पास बनते हैं cos और cos प्लस सीकेंट, ये क्या होते हैं? इवन फंक्शन। क्लियर?
तो ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इज क्लियर टू एवरीवन, क्या कहते हो? Yes, ma'am. A means all ratios are positive, S means only sin या sin का उल्टा is positive, T means tan या tan का उल्टा पॉजिटिव होता है, C means cos या cos का उल्टा पॉजिटिव होता है, राइट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि cos थीटा जो है वो -5/13 है। मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बता रही हूँ कि भाई कैसे करना है। सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करिए, आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए सभी, ठीक है रौनक? Yes, ma'am. ये किसके बराबर होता है? B/H, B/H। तो भाई ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो मुझे पता है 12, 13, 5 का सर्कल होता है, राइट वेदांत? जैसीन, Yes. Yes, ma'am. राइट अमन? तो भाई जब मुझे इतना पता है, मुझे इसमें से चेक करना है मुझे क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे tan थीटा चाहिए, tan थीटा, मुझे sin थीटा चाहिए, और मुझे cot थीटा चाहिए, मुझे cosec थीटा चाहिए, क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो जब मुझे tan थीटा देखना है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना? तो भाई 12/5 आ गया, 12/13। साइन थीटा किसके बराबर आ गया? ये गलत लिखा है मैंने 10, क्या कहते हो? हाँ, तो भाई ये मेरे पास बनना था 12/5, साइन बन गया 12/13, कॉट बन गया 5/12 और कोसिक बन गया 13/12। क्या इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. अभी मैंने एक चीज नहीं लिखी, क्या ये पाई टू 3π/2 का मतलब है 180 से 270 डिग्री, यानी कि सवाल आपको बोल रहा है कि आप 180 से 270 हो, यानी कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? Third. थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है? 10. And God. cos. यानी कि ये और ये And नेगेटिव God. क्लियर? Yes, ma'am. तो भाई अब इस पे जाएंगे तो 5 × 12/5 प्लस 13 इंटू साइन की वैल्यू -12/13 डिवाइडेड बाय 12 इंटू कॉट की वैल्यू है 5/12 प्लस 6 इंटू कॉसेक की वैल्यू -13/12, क्या कहते हो? राइट? Yes, ma'am. तो 5 से 5 गया, 13 से 13 गया, 12 से 12 भी गया, 6 to the 12। तो 12 - 12 डिवाइडेड बाय 5 - 6.5, तो बच्चे ये तो सीधा 0 ही दे रहा है। Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? किसी को भी डाउट या कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए। No, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ग्रेट। भाई जो दूसरे बैच से बच्चे आए हैं उनको भी पता है, उनका भी सेम ही टॉपिक शुरू होने वाला था आज, क्या कहते हो? ग्रेट। बड़े आगे बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी ना मैं आप लोगों को बड़ी अच्छी चीज कराने वाली हूँ, अलाइड एंगल्स। ठीक है, क्या कराने वाली हूँ? अलाइड एंगल। क्या आप लोगों ने ये सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अलाइड एंगल्स पढ़े थे जब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी? देखो सबने पढ़ा है, क्या कहते हो? अब तक तो सबने 60-70% सिलेबस खत्म कर दिया होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सब यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबने ये चीज पढ़ी होगी कि भाई मेरे पास, म्यूट कर लीजिए भाई किसी के साथ, तो मेरे पास जो भी चीजें आ रही थी डियर स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करे थे जब आपने ये पढ़ा था? साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 - थीटा, क्या कहते हो कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब अगर मैं लॉजिकली लगाऊं तो मेरे पास प्लस माइनस से 8 रेशियोज हैं, हर किसी के 6 फॉर्मूलाज हो गए, तो अराउंड 50 48, to 55 फॉर्मूलाज थे। Yes, ma'am. तो बड़ा सा टेबल होगा आपकी बुक्स में, Ma'am. और वहीं से शायद ट्रिग्नोमेट्री ने पसीने आने लगा दिए कि भाई अब नहीं होगी, छोड़ दो इसको। No, ma'am. अच्छा नहीं, तो भाई मैं ना आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताने वाली हूँ, माइट भी आप लोगों को पता हो, काफी बच्चों ने कर भी रखा हो और काफी बच्चों ने सिंपली नॉर्मली ऐड करे। तो उस मेथड के बाद आपको कुछ भी याद नहीं करना, क्लियर? वो आप लोग Yes, ma'am. अपनी समझ से लिखोगे, तो ध्यान से समझना,
फिर नोट डाउन करना। बच्चे देखिए, दो चीजें होती हैं, या तो आप लोगों के पास 90 प्लस माइनस थीटा होता है, 270 प्लस माइनस थीटा, और एक आपके पास 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है जी, क्लियर? ऐसा ही दिखते हैं आपको रेशियोस। Yes, ma'am. अब मेरे शब्दों में नहीं जाना, मेरी भावनाओं को समझना है। वो ये है, अब मैं आपको बोलूंगी कि भाई इसमें 990 और 270 ऑड है, 180 और 360 इवन है, पर आप बोलोगे सारे इवन है ना आयुष? जीरो को छोड़। हाँ, जीरो को छोड़ के, मैं जीरो को छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है जीरो तो लगानी है। तो मैं बोलूँ कि 9 और 27 मेरे पास ऑड है संदीप जी, और 18 और 36 मेरे पास इवन है। ठीक है साइंटिस्ट? यस मैम। अरे वाह। तो बच्चों ये जो ना, अब आपको क्या करना है कि जब ये ऑड वाला केस है, तो जब भी आप ये ऑड वाली कोई भी रेशियो लगेगी, प्लस की या माइनस की, तो आप लोगों ने देखा होगा कोस थीटा जो है वो साइन में बदलेगा, टेन जो है वो कॉट में बदलेगा, और सीकेंड जो है वो कोसिकेंड में बदल जाएगा। और ये मैंने आपका केमिस्ट्री का रिवर्सिबल रिएक्शन वाला साइन डाल दिया, क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। कॉस Yes, साइन में ma'am. जाएगा, साइन कॉस में आएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में आएगा। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. और ये जो 180 वाला है, इस टाइम पे ये थोड़े से ढीठ हो जाते हैं। इसका मतलब ये बोलेंगे कि भाई जो मर्जी कर लो, हम नहीं हिलते। तो ये कॉस थीटा कॉस ही रहेगा, नो चेंज। साइन, टेन, कॉट, सारी की सारी रेशियोज में नो चेंज। क्या कहते हो? बनी बात? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बना के बताऊंगी वो कैसे। देखिए, वो बनाएंगे कैसे? जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। वो आप लोग अभी बना लोगे। जैसे ही आप पहुंचोगे, अगर मैं आपको बोलूंगी कि 90 प्लस माइनस थीटा का रेशियो लिख दीजिए, तो क्या आप लिख पाएंगे? Yes, ma'am. अच्छा, लिख दीजिए, बताइए। भाई देखिए, एक ही स्लाइड यूज करने वाली हूँ। मैं करूंगी 90 प्लस माइनस थीटा, ये 10th में भी था जो सिलेबस से कट गया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। क्या कहते हो? बस इतने से फॉर्मूले। बताइए बच्चों। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, बच्चे ध्यान से देखिए, जब 90 माइनस थीटा है तो आपको ये फोकस करना है कि भाई मेरा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड, कोसीकेंड, सबके साथ एंगल 90 माइनस थीटा ही चलेगा। राइट और नॉट? यस मैम। तो मोहित, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। Yes, ma'am. यस मैम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ललित जी सारी की सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, Yes, ma'am. यस मैम। तो जाने की नेगेटिव साइन आने का तो सवाल ही नहीं उठता। नो Yes, मैम। ma'am. यस तो मैम। क्रिस, मेरे को ये पता है कि 90 प्लस 90 आने से वो रेशियो बदलती है। Yes, Yes, साइन ma'am. बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस बन जाएगा साइन थीटा, टेन बन जाएगा कॉट थीटा, कॉट बन जाएगा टेन थीटा, सीकेंड बन जाएगा कोसीकेंड थीटा, और कोसीकेंड बन जाएगा सीकेंड थीटा। क्या कहते हो? Yes, यस ma'am. मैम। किसी को? यस मैम। ठीक है, जैसे ही मैं अगली रेशियो लिखूंगी उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई अब मैं आ गई सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आपको पता है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड, कोसीकेंड सबके साथ है कि एंगल है 90 प्लस थीटा। क्या कहते हो?
Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. साइन 90 प्लस थीटा, साइन कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? सेकंड की कर रहे हैं? Yes, ma'am. सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? Positive. वही कर देगा, और एक ही पॉजिटिव दे देगा सीकेंड थीटा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। माइनस साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस टेन थीटा और माइनस कोसेकेंड थीटा। क्या कुछ परसेंट चीजें समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या आप लोग मेरे को सब लोग 180 माइनस थीटा का रेशियो बता सकते हैं? ये कौन से क्वाड्रेंट में है? Second. Yes, ma'am. Second. और 180 पे रेशियो बदलती है या नहीं? नहीं बदल No, ma'am. Didn't, ma'am. No, ma'am. यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड, कोसेकेंड ऐसा ही लिखा होगा और 180 माइनस थीटा कर दिया होगा। अब क्या सारी की सारी रेशियोज फटाफट बना के मुझे बता देंगे? Yes, ma'am. हाँ जी नीरज बताइए, साइन 180 माइनस थीटा क्या बनेगा? Sin theta. अरे वाह, ग्रेट। ओके, देन हर्षित, cos 180 माइनस थीटा क्या बनेगा? Cos. cos थीटा ही बनेगा। मैम माइनस का cos थीटा, साइन और cos दोनों माइनस होंगे। अरे अच्छा वाह, सेकंड नहीं अरे होंगे में पॉजिटिव सेकंड ओके। cos इनवर्स नेगेटिव tan थीटा सोनम 10, माइनस tan थीटा वाह। ओके, क्रिश cot, मैम स्कॉट माइनस cot थीटा माइनस cot थीटा, सीकेंट, माइनस सेकंड थीटा Minus sec theta. सीकेंट, Cos मैम sec प्लस theta. cosecant Sin theta. थीटा plus cosec. Sin theta. तो बच्चे देयर इज अ लास्ट चांस फॉर स्टूडेंट्स, भाई हैंड रेज कर लीजिए जिनको समझ आ गया, दैट्स ओके। जिनको लग रहा है कि भाई मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, जस्ट रेज योर हैंड्स। बहुत सारे हैंड्स, हाँ जी बताइए किस किस को क्या क्या कंफ्यूजन हुई, बोलिए उत्तम। हेलो 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 मैम हाँ जी बोलिए। मैम ये 180 वाला समझ नहीं आया मैम, थोड़ा सा 180 वाला देखिए, आपको पहली चीज की 180 मैंने बताया था ना कि इवन जैसा दिख रहा है 18 से, तो रेशियो चेंज नहीं होगी, यानी कि साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट। ठीक है जी, ये पहली बात क्लियर। यस मैम। अब 180 से कोई चीज माइनस हो रही है तो अब कौन से क्वाड्रेंट में रुक गई? 180 से ज्यादा जाने का मतलब तीसरे में जाते, 180 से कम जाने के अब दूसरे में ही रुक गए। यस मैम। तो सेकंड Yes, ma'am. क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है उत्तम? हेलो हाँ जी हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? मैम साइन थीटा। हाँ साइन, ये साइन का उल्टा यानी कि कॉसेक। तो उन दोनों को पॉजिटिव रख दिया, बाकी सबके आगे नेगेटिव डाल दिया। ओके समझ गया। ठीक है, हाँ जी भावना, क्रिश बताइए आपको क्या डिफिकल्टी हुई? जसीन, मैम ये 180 वाला था। अभी अभी जो मैंने बताया उसके अलावा कुछ और था या वो समझ आ गया? आगे मैं वो समझ जो ये 180 वाला था, 180 माइनस। ठीक है, जसीन आप बताइए। ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। यस मैम। यस तो मैम। भाई ये जो टेबल सा था ये मैं एक्सपेक्ट कर लूं अब मेरे सारे के सारे बच्चे अच्छे से कर सकते हैं, खुद से कंप्लीट कर लेंगे, यस मैम। यस यस मैम। क्योंकि अच्छा कितने लोगों को ये मेथड पसंद आया कि भाई Yes, याद ma'am. करने की जरूरत नहीं है, सब ऐसे ही हो जाएगा? यस मैम। मैम हमने पढ़ा था ये। पढ़ा था आपने तो बहुत अच्छी बात है यार। हो जाएगा। चलिए अब देखिए, पढ़ा ये था पहले भी। इसके बेसिस से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, एक दो मैं करूंगी, बाकी रेस्ट मतलब ये लगा लीजिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 बच्चों की टर्न आने वाली है, तो बी रेडी। ठीक है, यस मैम। तो पहली टर्न है ब्रूटल की,
हाय ब्रूटल। ब्रूटल जी आप यहाँ पे हो? यस मैम। आप अपना शुभ नाम बताइए जरा। मैम राकेश जोशी। अच्छा राकेश जोशी। तो राकेश जोशी पहले वाले का सही आंसर बताइए। पाई में हेल्प कर देती हूँ कि भाई पाई 180 होता है। ये पहला मैम सवाल है मेरे तरफ से राकेश। अरे वाह साइन थीटा वंडरफुल। बहुत सारी क्लैपिंग्स आपके लिए। अगला सवाल है गौरव के लिए। गौरव बी रेडी भाई। हे गौरव आर यू देयर? गौरव Yes, क्या हो ma'am. गई? हाँ जी गौरव। Yes, कितना आएगा? मैम माइनस साइन थीटा. अरे वाह ग्रेट। तो अगला क्वेश्चन है जिज्ञांश के लिए। जिज्ञांश फटाफट बताइए। हेलो मैम cos थीटा। हेलो cos थीटा कॉस थीटा आएगा प्लस यस मैम। प्लस का ही आएगा क्या? मैम माइनस cos थीटा आएगा फोर्थ का। ओ थर्ड का या फोर्थ का? फोर्थ का हम थर्ड का ओके थर्ड का क्या आएगा जिज्ञांश? प्लस cos थीटा। जिज्ञांश पाई माइनस थीटा अपने आप में क्या बता रहा है कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? माइनस आएगा माइनस. सेकंड वेट 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 जिज्ञांश पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना चे? यस मैम। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ माइनस आफ्टर जाएगा। स्कूल एस। अरे वाह। तो फोर्थ का क्रिश फोर्थ बता फटाफट। जिस जिसका नाम आई भी रेडी भाई अपने आंसर के साथ रेडी रहो। किसी की भी टर्न आ सकती है। मैम cos थीटा प्लस। पाई प्लस थीटा जाने के आप बोल रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। यस मैम। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट बेटा क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू टी छोड़ दिया। अरे मतलब ये जो क्वेश्चन आंसर्स होता है ना ये बेसिकली थिंग इज दैट कि भाई आप कहीं पे लैग करो। उठो उठो फटाफट बताओ क्या कहीं पे लैग कर गए। बताइए फटाफट। त्रिलोक क्या कहते हो? कॉस थीटा आएगा दैट्स ओके ही सेड राइट। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ओके उत्तम। tan Negative. 2 पाई माइनस थीटा। हेलो हाँ जी हाँ। माइनस 10। यस मैम। मैम कौन सा? फिफ्थ बेटा देखो नाम भी लिखा है। दिस इज रीमा टर्न। अपने अपने नाम पे याद रहना ठीक है। सलोनी मैम कौन सा मतलब? फिफ्थ बच्चे फिफ्थ देखो फिफ्थ स्क्रीन दिख रही है मेरी। हाँ वैशाली भी मैं सिर्फ नाम बुलाऊंगी इसके बाद आंसर मिल जाने चाहिए मुझे। थीटा जस्टीन मैम साइन थीटा आपको पता नहीं है 6 का ना? हाँ 10 6 to मैम 5 साइन थीटा। मैम मेरा नाम भी ले लो। हेलो। फिफ्थ 2 पाई tan 2 पाई माइनस थीटा बच्चे tan 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात कर मैम रहे हो 6 वाला ना मैम साइन ये है साइन 2 पाई प्लस बच्चे? थीटा। फिफ्थ अच्छा चलो आप सिक्स के बता दो क्या कह रहे हो मैम बताओ। मैम 6 का साइन थीटा है। ओके ठीक है। मैम 7 का बताऊं? नहीं रुक जाओ। 8 का या फिर प्रेमेंद्र मैम माइनस 10 थीटा आएगा. माइनस टेन थीटा। वाओ भाई चेक करते जाना जिसका नाम नहीं है इसका मतलब उनको एज अ टीचर रखा है मैंने। यस मैम। रीमा जल्दी आंसर बताइए अपना। माइनस cos थीटा। माइनस कॉस थीटा। वाओ सलोनी सलोनी उठ बेटा। माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा। सलोनी ये देखिए ये ना 7 पाई है इसमें से जो 2 का मल्टीपल है उतने पाई छोड़ दो काट दो
तो जाने की लॉजिकली ये पाई माइनस थीटा बचा। अब बताइए tan थीटा। tan आएगा माइनस tan आएगा? -10 आएगा। -10 आएगा मैम। हाँ वैशाली। मैम -sec थीटा। अरे यार वैशाली, अभी तो मैंने एक लॉजिक सा सिंपल से एक ना ट्रिक बताया। 2 के मल्टीपल पाई छोड़ दो, जाने की पूरा का पूरा पाई खत्म हो गया, तो कितना बचा? sec थीटा। हाँ जी, ये भी 2 का मल्टीपल पाई है, 2 पाई है, तो क्या कहते हो? साइन थीटा। मैम वाह। sin थीटा। ये पाई है ना आदित्य? ये 5 है, तो कितने पाई छोड़ दूं? 4 पाई छोड़। तो कितना बचा? पाई माइनस थीटा। थीटा। तो कितना सही उत्तर आया? cos थीटा। -cos थीटा। तो भाई ये 11 क्वेश्चन देख के किसी को लगा कि हाँ मेरे को पता चल गया मैं कहाँ मिस्टेक कर सकता हूँ? ठीक है। मैंने तो छठे का बोला था, 5वें का डाल दिया। क्या? मैम उत्तम बोल रहा हूँ, छठे का आंसर बताया था आपने, 5वें का टिक कर दिया। अरे उत्तर मैंने दिया ही 5वां था, खुद ही छठा बता रहे थे, तो मैंने बोला चल कोई नहीं 6 ही बता दे। ओ तो बच्चों ये आप लोगों को पता चल गया, अब लिखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई जब भी सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात होती है, यानी कि 180 और 360 रेशियो सेम रहती हैं, और जब अपन सप्लीमेंट्री जो नेगेटिव वाली बात करते हैं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री के टाइम पे आपका रेसिप्रोकल होता है। लॉजिकली इसको आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब चलिए, क्या कहते हो, बात बनेगी? यस मैम। अब जिसकी टर्न नहीं आई थी ना उनकी टर्न है, और मैं सही में बता रही हूँ भाई, उन लोगों को बताना कि आप लोग ज्यादा जल्दी आंसर बता पाओगे, ठीक है? मैं नाम लिख रही हूँ, बी क्विक। अमन, अपना नाम बोलते जाना कि अमन बात कर रहा हूँ, मेरा आंसर ये है, और बाकी लोग चेक करते जाना, मैं देखूंगी इस बार बच्चे अच्छे हैं, टीचर अच्छा है। मैम मेरा नाम भी ले लो। क्या नाम है तेरा, कौन है? दिव्यांशु। अरे यार तेरा नाम बड़ा बड़ा है ना, छोटा, इसको छोटा बता दे। अंशु लिख दूं? दिव्यांशु। दिव्यांशु, ठीक है, मैंने लिखना था पर नाम मैम मेरा मेरा भी मैम। गौरव। कौन? गौरव तो लिखा था, तो वो गौरव है ना। एक है मैम वो आशीष, दूसरा गौरव है। हाँ एक गौरव आर्य, राइट? यस मैम। ठीक है। हाँ जी, बी क्विक। भाई अमन से शुरू करते हैं। अमन आंसर बताइए। sec थीटा। कॉस का? sec थीटा। ओह माय गॉड, मुझे कॉस का उल्टा याद कर। sec थीटा। ये देख, sin थीटा। वो शायद ऐसे से कंफ्यूज हो गया, राइट? साइन थीटा। अंशिका? cos थीटा। वाओ। आर्यन? sin थीटा। साइन थीटा आएगा। कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है बच्चे? माइनस sin। ओके। 10, सॉरी आतिफ? tan थीटा। वाओ। अरे यार 270 था, 270 पे रेशियो तो बदलती है क्या? माइनस tan थीटा। अरे माइनस नहीं, टेन cot को। थीटा। cot थीटा होगा। आतिफ जी 90 और 270 पे रेशियो को बदलना पड़ता है फोर्सफुली। भावना? आतिफ मैं वापस आऊंगी आप पे फिर से। मैम माइनस का सेकंड थीटा। माइनस का सेक थीटा। ओके दलीप? मैम cosec थीटा। कॉसेक थीटा। भाई चेक करते जाना, जो टीचर बैठे इतने सारे। देवेंद्र? देवेंद्र जी नमस्कार।
ओके दिव्यांशु मैम sec थीटा, क्या मैम cos थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा? मैम नो मैम चेंज मैम sec थीटा मैम, सेक नहीं बचे, फिर से वही गलती करे। कॉस का क्या उल्टा होता है? साइन थीटा। साइन, ठीक है जी। क्लियर? मैम sin थीटा, हाँ जी, मैम जो 6th वाला है उसमें माइनस cosec थीटा होगा शायद। मैं सिक्स्थ बोले यहाँ पे सेकेंड फोर्थ की तो सही तो बात है बच्चे, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए ना। आशीष मैम प्लस का tan थीटा। हाँ, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये 2 पाई मतलब कितना हो गया? इसको मैं ये लिख सकती हूँ 2 पाई प्लस पाई बाय 2। तो भाई 2 का मल्टीपल छोड़ दो, मैंने समझाया था। तो tan 90 माइनस थीटा कितना बनेगा? cos थीटा। अगली बार मैम cos थीटा। साइन, इसको क्या लिखेंगे? 3 पाई बाय 2 प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2। ये गया, ये 270, तो कितना बना? कॉस तो बनेगा ही बनेगा, वो तो क्लियर है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। वाओ। तो एक बच्चा रह गया, देवेंद्र जी, आर यू देयर? एब्सेंट मार्क कर देंगे देवेंद्र? मैम कॉस मैम cot थीटा cos थीटा कॉस थीटा cos थीटा। cos थीटा, ठीक है। तो भाई अब बताइए, आतिफ आपका डाउट क्लियर हो गया? आपने क्यों गलती करी थी पता चला? दिव्यांशु, आतिफ, यस मैम। ठीक है। तो अगर इतनी चीजें समझ आ गई हैं तो लेट गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? yes मैम, ठीक है। तो भाई अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना हो तो मैं कैसे करूंगी? अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री देखना मुझे। साइन स्क्वायर 90 तो 1 होता है, यस मैम। इसको तो 1 रख ले अपने पास। yes तो मैम जाने कि 10 का कॉम्बिनेशन 80 के साथ बनेगा, 20 का 60 के साथ 70 के साथ बनेगा, 30 का 60 के साथ बनेगा रीमा, 40 का 50 के साथ। बस डन। क्योंकि अब मुझे करना है जेई। अगर मैं वहां बैठ के सॉल्विंग करूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो मुझे देखो ये दिखेगा कैसे, ये साइन स्क्वायर 10 मैंने ऐसे ही रखा। तो बच्चे जो साइन स्क्वायर 80 डिग्री था, क्या उसको अपन साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 लिख सकते हैं? यानी कि वो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री दिखे। यस मैम। और क्लास 10th में मेरी टीचर ने मुझे बताया था कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगर एंगल सेम हो तो 1 होता है। yes मैम, यस मैम एक 1 इसने दिया, एक 1 इसने दिया, एक 1 इसने दिया और एक इसने, एक इसके पास, तो टोटल आंसर 5 आया। yes मैम, किसी को भी लगा मेरे ऊपर से गया तो मुझे बता दो। किसी को भी लगा मेरी समझ से बाहर है तो बताओ, मैं लिख के बता दूंगी। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है। मतलब ये जो मैं आप लोगों की लैंग्वेज में बोलती हूँ ना, वो इसीलिए कि भाई एटलीस्ट बच्चे बोले तो सही। देखिए डियर, आप लोगों को दिख रहा था एग्जैक्ट क्वेश्चन, साइंस के 10 अगर सही से लिखोगे तो साइंस के 20 प्लस साइंस के 30 राइट, प्लस साइंस के 40, ऐसा ही दिख रहा है ना, प्लस साइंस के 50 प्लस साइंस के 60 प्लस साइंस के 70 प्लस साइंस के 80 प्लस साइंस के 90, राइट बच्चों? yes मैम ये साइंस के 90 वाला तो सीधा देख के 1 हो गया। अब ये 10 का कॉम्बिनेशन 80 के साथ बनेगा क्योंकि इन दोनों का एंगल्स का सम जो है वो 90 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। यस मैम फिर 20 और 70 का सम 90 हो गया तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। 30 और 60 का सम भी 90 हो गया। इन द सेम वे 40 50 का, तो एक 1 इसने दिया, एक इसने, एक इसने, एक इसने, बस 4 इसने दे दिए, एक 90 का, तो 5 आंसर आ गया बच्चों। यस मैम किसी को भी डाउट है? गौरव, नो मैम। सोनम, नो मैम। नो मैम ठीक है।
सुजल, यस मैम। डाउट है बच्चे कोई? मैम नो। ठीक है, तो बच्चे ये आप लोगों की एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप लोगों के पास छोड़ रही हूँ कि भाई आप लोग इसको देख के आना जब आपको नोट्स मिल जाएंगे आफ्टर द क्लास। ठीक है जी, मैं आप लोगों से अगली वाली क्लास में पूछूंगी। और एक बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे रख दिया है, जो आप लोगों को पता है कि 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, राइट? यस मैम। ठीक है, तो भाई चलो वो वैल्यूज तो हमें मैम ने बता दी। अब अगर 120 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 90 प्लस 30 लिख लेना या फिर 180 माइनस 60, जो मन करे तो लिख लेना, आंसर सेम आएगा। यानी कि साइन 90 माइनस 30, मैम 120 की भी तो वैल्यू होती है। 120 की वैल्यू होती है ना, बट देखो ना एक टाइम के बाद आप लोग उसकी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, बट अभी तो याद नहीं है ना। नो मैम। हो सकता है इससे नो मैम। वैल्यू दे दे तो मुझे उस पे जाना ही क्यों है, मैं सीधा ही इतना ही कर लूंगी, 2 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि मेरे को सीधा ही पता है कि साइन 90 प्लस 30 है, 90 से कॉस बनेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर सीधा 1/√3/2 आ गया ना। यस मैम। क्लियर? इन द सेम वे 135 को क्या लिख लोगे? 180 माइनस 45, 150 को लिख लोगे 180 माइनस 30 और 180 क्या करते? यस मैम। अब अगर कॉस में भी सेम वैल्यूज बनानी है तो बना लोगे आप लोग? यस मैम। ठीक है, जैसे इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, ये आप लोगों को तंग करती है, क्या कहते हो? जैसे साइन 1050 की वैल्यू निकालनी है, राइट बच्चों? यस मैम। तो मुझे इतना दिख रहा है कि भाई 360 का डबल 720 होता है, यस मैम। और इन दोनों का सम भी अगर करूं तो 81080, यानी कि ये 2 पाई, ये 4 पाई और ये 6 पाई होगा। यस मैम। तो यानी कि यस मैम। 1800 माइनस 30 डिग्री लिख लो, क्या कहते हो? यस मैम। तो जाने की मैं कहाँ पे पहुंची? मैं 2 पाई से पीछे रह गई, तो मैं 4th क्वाड्रेंट में रह गई। यस मैम। देखिए ध्यान से, अगर किसी को कंफ्यूजन है बच्चे, 360 का मतलब है एक सर्कल पूरा हुआ, फिर दूसरा सर्कल शुरू करा वो भी पूरा हो गया, और फिर तीसरा भी शुरू करा और आपने बोला कि वो थोड़ा सा पीछे रह गए, आप यहाँ पे रह गए, तो आप कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो? फोर्थ। तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री की बात कर रहे हो। 1/2। यस मैम। माइनस 1/2 और माइनस 1/2। मान लो किसी को ये समझ नहीं आया, मान लो समझ नहीं आया, कितने लोगों को समझ नहीं आया? चक्कर देने। तो भाई मैं इसको लिख सकती हूँ साइन 720, ये तो क्लियर है ना, 4 पाई है, 720 प्लस कितना बचा मेरे पास? 330 बचा बच्चों। यस मैम। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि भाई 2 पाई का जितना भी मल्टीपल उसको छोड़ दो, ये गया, तो ये कितना बचा? साइन 330 बचा। यस मैम। इसको मैं क्या साइन 360 माइनस 30 डिग्री लिख लूं? अब तो दिख रहा है कि माइनस साइन 30 डिग्री है। यस मैम। ठीक है जी, क्लियर? यस मैम। यस मैम। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को अप्लाई करने हैं अपने कंसेप्ट के साथ, तो कितने लोगों को लग रहा है कि वो अप्लाई कर लेंगे? यस मैम। ठीक है ना भाई, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अप्लाई करने हैं, एक टेबल में मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, सो दैट कि आप लोग अपने एंड से अप्लाई कर पाओ, राइट बच्चों? यस मैम। ठीक है, फिर ये 2 पाई बाय 3, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस है जो आप लोगों को इसके बेस पे आपको दिखेंगे। 2 पाई बाय 3, इसको क्या लिखेंगे डियर? पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस 5/3। ठीक है? और अगर इसको लिखना होता तो पाई माइनस पाई बाय 6, ये सब हो जाएंगे। कंफ्यूजन कहाँ पे आएगी मुझे खुद से बताओ? कौन से क्वेश्चन में लग रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम आने वाली है? ये वाले में हैं? के 41 वाले में? 31 अगर मुझे ये देखना है, आप ये देखो 30 के नियर बाय 6 का मल्टीपल,
30। यस मैम। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 5 पाई प्लस पाई बाय 6। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ट्रिक क्या बताया था? 2 पाई के मल्टीपल छोड़ दो, पाई प्लस पाई। कॉस पाई प्लस पाई बाय 6। पाई प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो माइनस कॉस पाई बाय 6। पाई बाय 6 यानी कि दिव्यांशु 30 डिग्री, तो -√3/2 की बात करें, बताओ कितना इजीली हो गया। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। अगर यस मैम। अगर अगर इसके बारे में सोचना होता तो क्या सोचते? आयुष, 7 पाई हाँ 7 वेरी गुड। पाई 10 माइनस पाई यस अपॉन मैम। 7 पाई प्लस यस मैम 7 पाई माइनस पाई बाय 6। यस मैम। अब इसमें 2 के मल्टीपल ऑफ पाई छोड़ दो, कितने पाई छोड़ दो? 6। पाई माइनस पाई बाय 6 बचाना है ना? यस मैम। तो सूजन पाई माइनस पाई बाय 6 सेकंड क्वाड्रेंट के, तो -10 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। यस मैम -1/√। माइनस, तो कितने लोगों को बोलते हैं ना कि मजा आया कि भाई हाँ ये चीजें तो क्लियर हो गई, अब नहीं कंफ्यूजन होती है ना। ये सब आपकी लैंग्वेज में समझाने का तरीका है। बुकिश लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं लेकिन वो समझ ही नहीं आती, मुझे तो नहीं आती, मैं आप जैसी हूँ। 10 में माइनस क्यों आएगा? 10 में माइनस क्यों आएगा? पाई माइनस यानी कि पाई से कुछ कम किया तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? सेकंड। अच्छा अच्छा सर मैम मैंने हो गया। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन किसी को लग रहा है कि मुझे करके देखना है? अच्छा एच करके देखिए। हाँ जी बोलिए। मैम एच वाले में 3 पाई प्लस 2 पाई/3 करेंगे। ओके, या फिर 4 आप और भी कुछ इजी कर सकते थे क्या? 4 पाई माइनस पाई बाय 3 नहीं कर सकते? हाँ है ना? यस मैम। ठीक है जी, किसी को भी डाउट? नो मैम। मैम। ठीक है, 1/2 है। ये आप लोगों क्या बच्चे? कुछ नहीं मैम, उसका आंसर 1/2 आया है, मैं देखा। हाँ बिल्कुल, वो माइनस तो कॉस खत्म कर देता है। और ये आप लोगों के लिए 120 135 150 मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी याद करने के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ट्वेंटी 20 आंसर आएगा? ये देखिए, जरा देख रहे हो सोल्यूशन को बच्चों? ये ध्यान से देखना, cos 20 cos 30 cos 40 कुछ ऐसी रेशियोज दिख रही? यस मैम। पहले 180 तक जाएंगे, फिर 190 से अलग से जाएंगे। जब आप 180 तक जा रहे हो तो आपका cos 10 cos 20 कुछ ऐसी टर्म्स चलेंगे और आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली टर्म्स एक प्लस की एक माइनस की ऐसे होने शुरू हो जाएंगी, यस मैम। तो वो कट जाएंगे। दूसरी तरफ जब आपने cos 180 से शुरू करा तो आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगी, एक आपके पास cos 180 बचेगी और एक cos 360 बचेगी। क्या कहते हो? यस मैम। यस cos 180 -1 होता है, cos 360 1, तो आंसर 0 आएगा। यस मैम। क्लियर? यस मैम। तो ये आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए कि आप लोगों को दिख रहा है कि कौन से ईयर का PYQ है? जी मैम। यस क्या सबको पता चला कौन सी ईयर का PYQ है? मैम 30 जनवरी 2023। तो मतलब ये करंट जो भी लास्ट जेई हुआ था उसका PYQ है? यस मैम। यस मैम। तो अगर मुझे इस PYQ को करना हो तो मैं कैसे अप्लाई करूंगी?
हम मेरे को थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ये 15 है और इसको मैं 180 प्लस 15 देख पा रही हूँ। यस मैम। यस मैम। अगर ये 75 है और इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं 180 माइनस 75 देख पा रही हूँ। यस मैम। तो बच्चे ये 10 15 छोटे एंगल को तो हम कभी छेड़ते नहीं, छोटे बच्चों को नहीं ना कुछ कहते, बड़े को एडजस्ट करना पड़ता है। तो 10 75 प्लस 1 अपॉन 180 माइनस 75 यानी कि माइनस 10 75 बनेगा ना, यस मैम। प्लस और ये कितना बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये बनेगा 10 15 डिग्री बच्चों, जो कि 2a के बराबर है। ये तो गया, तो a की वैल्यू 10 15 डिग्री आ गई। यस मैम। ठीक है, तो जाने की a प्लस 1 अपॉन a जो है वो 10 15 डिग्री प्लस कॉट 15 डिग्री के बराबर आ गया। यस मैम। अब ये जो 10 15 प्लस कॉट 15 ना, वैसे तो इनकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3 और इसकी होती है 2 प्लस रूट 3। पर भाई अभी मैंने 15 डिग्री की वैल्यू निकालना नहीं सीखा, जब कल वाली क्लास में मैं सीख लूंगी, अगली वाली क्लास में, तो ये क्वेश्चन आगे आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि ये खत्म हो गया, आंसर आ गया 4। क्या कहते हो? यस मैम। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? नो मैम। ठीक नो मैम। तो ये ग्राफ्स भी होते हैं हमारे पास। सबसे पहला ग्राफ आप लोगों को पता है कि हमने बात करी थी, साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट? यस मैम। तो साइन 0 0, साइन 90 1, साइन पाई 0। तो इसी तरह से एक वेवी कर्व, कॉन्टिन्यूअस कर्व बनती है साइन की। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। फिर cos x का ग्राफ भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है, बस फर्क क्या हो जाता है, cos 0 पे 1 होता है तो वो 1 दे देगा आपको, और वैसी वेवी कर्व बनेगी कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हो? यस मैम। tan का ग्राफ, क्योंकि tan आप लोगों ने देखा, क्या देखा tan की वैल्यू, कि tan जो 90 है, tan 90 पे बच्चों इंफिनिटी हो जाता है और tan 0 डिग्री पे 0 हो जाता है, राइट? तो भाई tan 0 पे 0, इंफिनिटी 90 पे इंफिनिटी, माइनस 90 पे इंफिनिटी, एंड सो ऑन। ऐसा ही ग्राफ चलेगा, डिस्टॉर्टेड, टूटा टूटा सा। यस मैम। क्लियर? ये कॉट का ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि अब 90 पे वो 0 हो जाएगा और 0 और पाई पे इंफिनिटी हो जाएगा डियर। यस मैम। ठीक है जी। तो ये कुछ आप लोगों को होमवर्क के क्वेश्चंस विजिबल है, राइट एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को अटेम्प्ट करके आने हैं अगली वाली क्लास से पहले। जो नहीं होंगे आई विल हेल्प यू आउट। तो फटाफट का 2 मिनट का टाइम लगा के मुझे बता दीजिए आज आपने क्या सीखा, व्हाट वाज द कांसेप्ट? ट्रिग्नोमेट्री। चलिए मतलब बेसिकली मैंने अलाइड एंगल्स ही सीखे, बाकी तो सब बेसिक्स था। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। Have you learned about how to implement? ये सीखा आयुष की कैसे इम्प्लीमेंट करना है? यस यस मैम। मैम। तो Yes, ma'am. अच्छा ट्रिक क्या सीखा? सबसे अच्छा ट्रिक क्या सीखा? किसको छोड़ दो? 2 पाई। मल्टीपल हो, जितने भी 2 पाई हैं उनको छोड़ दो। तो मेरे को इन चारों में से एक का आंसर बता दीजिए, इस आंसर बता दीजिए कितना आएगा। एक बटे दो। अरे वाह, वंडरफुल, ग्रेट। 1/2। तो नेक्स्ट लेक्चर का फंडा मैं आपको बता रही हूँ, बेसिक्स पढ़ के आना। कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, यानी कि a प्लस बी वाला और मल्टीप्लिकेशन से सम में जाने वाले फॉर्मूलाज। क्लियर है? टोटल 12 फॉर्मूलाज की बात करेंगे, राइट बच्चों? तो कितने लोग एग्री हैं कि भाई हम पढ़ के आएंगे, हमें ये फटाफट से पीडीएफ भेज दीजिए। यस मैम। ओके देन, सी यू ऑल, बाय बाय। मैम। राधे राधे मैम। नमस्ते मैम। राधे राधे बच्चों। राधे राधे। जय श्री राम मैम। गुड इवनिंग। जय श्री राम। हाँ मुझे पता है